जम्मू में आज से ऐतिहासिक झिड़ी मेला शुरू हो चुका है, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व रखता है। उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल ने पद्मश्री रामलो राम जी का पारंपरिक लोक नृत्य देखा और बाबा जीतू को नमन किया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि प्रशासन ने पिछले कुछ सालों में झिड़ी में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जो अब साल भर भक्तों के लिए उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने का संकल्प जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू की बाढ़ के दौरान किसानों ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से देश के किसानों के लिए 172 करोड़ रुपए जारी किए गए। पर हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक गुलशन चौक का दौरा कर बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा के चल रहे कार्य का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने दुकानदारों, विक्रेताओं और ऑटो चालकों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और तत्काल समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दों को उठाया। इस बीच विधायक ने गांव में जलापूर्ति योजना का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने योजना के विभिन्न घटकों की समीक्षा की। काम हुआ है, हो रहा है। जो इसका बेसिक अलॉटमेंट था 4.25 करोड़ का, उसमें से कुछ सेविंग है और ऑफिसरान जो है R&B एग्जीक्यूटिव एजेंसी और जो मेन एजेंसी है म्यूनिसिपल कमेटी की, दोनों अफसरान यहाँ मौजूद है। जो मुझे बताया गया कि सेविंग का पैसा जो इसको ये जहाँ आप बैठे हो इसके लेफ्ट में वो ऊपर वाला रोड कनेक्ट होगा, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। उस पैसे का फ्यूचर में ये 5 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ होगी, जिसमें 150 के करीब व्हीकल्स एकोमोडेट हो सकते हैं। और जो ये लिंक कनेक्ट होता है ऊपर से ही, उस पर भी दबाव कम पड़ेगा और यहाँ जो पार्किंग से कंजेशन होता है उसका भी कोई हल निकल आएगा। यहाँ हमें सड़कों की जो इनर रोड्स है उसकी भी कमी है और जो मेन रोड्स है उसकी भी कमी है, स्पेस की कमी है। रोड्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम में अपना चुनावी तशहीरी मुहिम तेज कर दिया है। पार्टी उम्मीदवार आगा सईद महमूद ने कई पार्टी नेताओं और एमएलएस के साथ बडगाम के कई इलाकों में तशहीरी मुहिम की, चुनाव प्रचार किया। बडगाम के ओमपुरा इलाके में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और वादा किया कि जीतने के बाद वो सभी मांगे पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा न मिलना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुचारू रूप से काम करने में बाधा बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरबार मूव को बहाल कर दिया है और बीजेपी और एलजी इसका श्रेय लेना चाहते हैं। चल रहे लोग तो जुड़ रहे हैं ना हमारे साथ, और क्या मसला। डे बाय डे तो जोर पकड़ेगी ना, क्योंकि अब टाइम आ रहा है नजदीक। ये तो नई बात नहीं है, इसमें हम नया क्या देख रहे हैं। ये तो चलता रहेगा अभी 10 तक। लोग बहुत अच्छी तरह से हमारे से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं हमसे, अपने मुतालबात रखते हैं हमारे पास और वोट देंगे। कल तो हम एड्रेस करेंगे उनके सारे प्रॉब्लम उसको। नहीं जी, वो दूर हुई है ना वो नाराजगी। अब दूर कर नहीं जी, नाराजगी नहीं, एक गिला कर रहे थे लोग कि मतलब उमर साहब वो हमने चुना था, उसने हमें छोड़ दिया। लोगों को उससे निकालने की कोशिश की, शुक्र अल्लाह ताला का, उससे हम निकल गए। सड़क हादसे में शहीद हुए बिश्ना के गांव चक अवतारा निवासी सैनिक राजेंद्र सिंह रॉकी का आज उनके पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ आखिरी रस्मात अदा की गई। आखिरी रस्मात और आखिरी दीदार के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ा पड़ा था। गांव से लेकर अंतिम यात्रा स्थल तक भारत माता की जय और अमर रहे राजेंद्र सिंह रॉकी के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। सेना के जवानों ने सलामी देकर अपने साथी को अंतिम विदाई दी। वहीं मकामी इंतजामिया और जनप्रतिनिधियों ने भी परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। ये मैं सीधा कहता हूँ, मुझे रिंग रोड अथॉरिटी की गलती है कि जगह जगह लोगों ने अनऑथराइज क्रॉसिंग बनाई हुई है। उसी वजह से ये हादसा पेश आया है। जिस घर में कोई लॉस होता है उनको ही दर्द महसूस होता है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि ये रिंग रोड अथॉरिटी की सरासर गलती है और उसी की वजह से ये आज इस बच्चे की जान गई है। बहुत से हादसे पेश आते रहते हैं। मैं प्रशासन से पूरा मांग करता हूँ कि रिंग रोड अथॉरिटी पर अंकुश लगाया जाए, उन पर नकेल कसी जाए, क्योंकि लोगों ने जगह जगह अनऑथराइज क्रॉसिंग बनाई हुई है। कल ये जो एक्सीडेंट हुआ है, एक ट्रक जो डिवाइडर क्रॉस करके
अनथराइज तरीके से रोड को यू टर्न कर रहा था, उसी से इस बच्चे का लॉस हुआ है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि हाईवे अथॉरिटी को इसका दंड मिलना चाहिए और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। बस। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजिन ब्लॉक में एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने पिछले 4 महीनों से बकाया तनख्वाह जारी करने की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाजिन में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि इस देरी से वो माशी क्राइसिस में आ गए हैं, जिससे ब्लॉक के तकरीबन 93 मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं। उन्होंने एलजी और एनएचएम जम्मू कश्मीर के मिशन निदेशक से मुदाखलत करने और समय पर भुगतान करने की अपील की है। बांडीपुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इश्तियाक नाइक ने कहा है कि देरी ट्रेजरी सिस्टम में तकनीकी समस्याओं के कारण हुई है और उन्होंने यकीनदहानी कराई कि जल्द ही इस मामले का समाधान कर लिया जाएगा। हम किन के पास जाएं और किन से पैसे मांगे? प्लीज हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि ये हमको बता दे कि 4 महीने से किसी के घर में तनख्वाह नहीं गई है, वो कहां से लाएंगे, हमको किधर जाना है, किधर रिक्वेस्ट करनी है। हमें रिएश्योरेंस दी थी हो जाएगा, एक दिन सुबह तक हो जाएगा, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन तक हो जाएगा, तब से 20 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। होटल में कुछ था, देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। वी शोड आवर पेशेंस फ्रॉम पास्ट 3 months हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, क्योंकि उनकी बात करने से वी आर वेरी मच श्योर कि इफ दे इंटरवीन थिंग्स विल बी रिजॉल्व। वी आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ विश। हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है, बट हम भी प्रेशराइज्ड है ये स्टेप लेने के लिए। अगर हमारी हायर अथॉरिटीज़ एक इमीडिएट एक्शन ले ताकि हमारा इशू रिजॉल्व हो, वी विल इमीडिएटली रिजॉल्व आवर ड्यूटीज़, बट एज लॉन्ग एज दिस इशू इज पेंडिंग वी आर हेयर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पीडीपी के बडगाम सीट से उम्मीदवार आगा मुंतजिर को चुनाव आयोग का नोटिस। आचार संहिता के उल्लंघनकारों, पीडीपी ने कहा आगा मुंतजिर ने कोई नियम नहीं तोड़ा। उपचुनावों में बडगाम सीट के लिए प्रचार अभियान तेज, सभी पार्टियां झोंक रही अपनी पूरी ताकत, उम्मीदवार कर रहे हैं प्रचार। एनएसयूआई में गुटबाजी और पक्षपात के आरोप, तबलीन बोपराय ने राज्य संयुक्त सचिव पद से दिया इस्तीफा, कहा समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान। जम्मू में ऐतिहासिक झिड़ी मेला। पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट कुपवाड़ा ने सिविल सोसाइटी फोरम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के सहयोग से एक रोजा कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जायज मांगों में देरी हो रही है कहा। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम से व्यक्तिगत तौर पर मुदाखलत करने की अपील की, ताकि पेंशनर्स को की लंबे वक्त से चली आ रही परेशानियों का जल्द से जल्द इजाला हो सके। कैरेक्टर बिल्डिंग और मॉरल अपग्रेडेशन के लिए बच्चों को तालीम देनी चाहिए, ताकि हम जब अपने बच्चों को मॉरली अपग्रेड करें, उनको कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए हम काम करें, तो हम इस ड्रग्स की लानत से बचेंगे। देखिए शादी ब्याह में आप लोग हराम की कमाई से, रिश्वत की कमाई से पैसा कमा करके, लूट करके, गरीबों का खून चूस के खरबों रुपए कमाने वाले अब अरबों रुपए शादियों पर खर्च करते हैं। यहाँ के गरीब, यहाँ के पसमानदा तबके के लोग, यहाँ के बेटियां जो गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं, वो तरसते हैं ताकि उनके हाथ मेहंदी के लिए तरस रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के गवर्नर से, यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूँ, वो एक सख्त कानून लाया जाए, ताकि अगर कोई शख्स गेस्ट कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करे, उसको वही सजा मिल जाए जो एक ड्रग पेडलर को मिलती है, जो एक एंटी नेशनल को मिलती है, जो एक जंगल स्मगलर को मिलनी चाहिए। गांधीवल में कश्मीर में बांस के संवर्धन और खेती पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने की और कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी के आउटरीच और आजीविका संवर्धन पहल के तहत जिले के आदिवासी किसानों के बीच कृषि उपकरण किट वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर पीए सोफी के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने शुरका और किसानों का शुक्रिया अदा किया और इलाके में बांस की खेती और साथ ही साथ स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उसका मैं देख रहा हूं कि वो काफ़ी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की तरफ ध्यान दे रही है, यहाँ पे प्रोग्राम कर रही है ज़मींदार्स को अवेयर करने के लिए, फिर उनको कुछ किट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है
तो जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जो कुछ यहाँ पे करना है, ख़ास तौर पे कोई स्कीमें बनानी है ज़मींदार के लिए, तो उसमें वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, जिससे उन ज़मींदारों को बाद में रोज़गार भी मिले, चाहे वो डेयरी यूनिट कायम करें, शीप यूनिट कायम करें, या और एग्रीकल्चर की स्कीमें हैं, बाग का मामला है, तो वो नौजवानों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आजकल नौकरियां है नहीं। तो जो कोई भी नौजवान इसमें इंटरेस्टेड हो, उनको गाइडेंस भी होनी चाहिए, कुछ ऐसे रास्ते निकलने चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो, चाहे बैंक के साथ ही टाई अप करना हो। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, हम इसको वेलकम करते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि वो इन प्रोग्रामों का फ़ायदा भी लें, और जो चीज़ उनको अच्छी लगे तो उसको अपनाना भी चाहिए। उधमपुर में उपायुक्त सलोनी राय की ओर से आंगनवाड़ी सह क्रच को केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस पहल को कामकाजी माताओं के बच्चों के देखभाल के लिए किया गया है। पोषण और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करती हैं। आंगनवाड़ी सह क्रच केंद्र का मकसद देखभाल के लिए एक वन स्टॉप केंद्र बनाना और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देना है। पिछले कुछ दशकों में एकल परिवार में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चे जिन्हें पहले काम के दौरान संयुक्त परिवारों से सहायता मिलती थी, अब डे केयर सेवाओं की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सुरक्षा प्रदान करें। हमने एक चीज़ का गैप फील किया। यहाँ पे कोई भी क्रैच सेंटर्स नहीं थे, जहाँ पे जो हमारी वर्किंग मदर्स हैं उनको अक्सर काम पे जाने में प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो जो न्यू मदर्स बनती हैं उनको अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं, वो एक इशू उनको महसूस होता था। ये हमारी जो गवर्नमेंट में भी कई स्टाफ हैं उन्होंने भी अपना ये कंसर्न हमें जताया, और उसको ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पे उधमपुर ज़िले में हमने यहाँ 4 क्रैच सेंटर्स हम खोल रहे हैं, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ये फैसिलिटी खुली रहेगी, जहाँ पे वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को सुरक्षित तरह से छोड़ सकती हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो इस फैसिलिटी को चलाएंगी, ताकि उनका जो न्यूट्रिशन का, बच्चों का न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन का भी ध्यान है वो पूरी तरह से रखा जाएगा। और ये विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि महिलाएँ अब बिना कोई स्ट्रेस के, बिना कोई टेंशन के वो अपना काम पे जा सकती हैं और अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हैं। बारामूला डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने बोनियार बर्दिया में ब्लॉक दिवस की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक पहुंच को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम के दौरान डीसी ने विभिन्न विभागों की ओर से उनकी योजनाओं और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीसी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र और बीज वितरित किए। सरकार ने उसके लिए बिल्डिंग सैंक्शन की है, पर आपको भी पता है बिल्डिंग अल्टीमेटली जमीन पे बननी है। जब भी उड़ी में हम बिल्डिंग सैंक्शन करते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ज़मीन की आती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ज़मीन आइडेंटिफाई करके देंगे, ज़रूर सरकार वहाँ पे स्कूल बनाएगी। पुलवामा में पहली बार महाराष्ट्र के तलबा और मकामी स्वयंसेवकों ने नशा विरोधी अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली। इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन की ओर से कदल नामक स्वयंसेवी संगठन ने टाउन हॉल पुलवामा से डीसी कार्यालय तक एक रैली निकाली। रैली में भाग लेने वाले छात्रों ने नशे के हानिकारक प्रभावों पर एक नाटक भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के छात्रों ने कहा कि रैली का उद्देश्य कश्मीरी लोगों, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना है। महाराष्ट्र से आए हैं एंटी ड्रग के लिए अवेयरनेस देने के लिए। तो आज हम सुबह एक कॉलेज में गए थे, वहाँ पे रैली निकाली और अभी हमने यहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ से लोगों के मिलके, ये लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे ये बात है कि हमें ये मौका मिला कि हम आपके साथ मिलकर बातचीत कर सके, आपके साथ नए रिश्ते बना सके, आपको समझा सके कि हम पूरा देश कश्मीर के यूथ और नौजवान के साथ है कि हमें एंटी ड्रग मूवमेंट यहाँ चलानी है। ड्रग जो है, ड्रग माफिया को ख़त्म करना है। और हमने आज मेमोरेंडम दिया डीसी साहब को। वी आर ऑनेस्टली वेरी ग्रेटफुल टू डीसी साहब, द वे वो इंटरव्यूज़ कर रहे थे, उन्होंने अपना इंटरव्यू साइड में रखा, हम लोगों को बुलाया, मेमोरेंडम लिया, जिसमें हमने मेंशन किया है 2-3 चीज़ें। एक तो हमने नो स्मोकिंग जोन के लिए रिक्वेस्ट की है कि पूरे एरिया में, यहाँ हमारी आदत है पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर सिगरेट बिकता है तो वो कश्मीर में बिकता है।
द्रास में युवाओं में नशे और दीगर बुरी आदतों के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वार्षिक दिवस समारोह आयोजन किया गया। द्रास उपमंडल के 100 से ज्यादा छात्रों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान तलबा तालिबात ने स्थानीय व्यंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्षेत्र की विरासत और सामाजिक संदेशों को भी उजागर करने वाले विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया। नशा मुक्ति जागरूकता विषय पर एक मुशायरे का भी आयोजन किया गया था। श्री स्कूल बना के जो है यहाँ के लोगों की असद ज़रूरत थी ये, और जिस तरह से आज इस स्कूल में जो है एनुअल डे फोर्थ एनुअल डे मनाया गया, इसमें एक्टों ने कुछ हमें स्कूल में आज जो चाहे फूड एग्जीबिशन की अगर बात करेंगे या फ़ोटोज़ के ज़रिए जो एग्जीबिशन फ़ोटोज़ की लगी हुई थी, या पब्लिक का पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की हम बात करेंगे तो मैंने बहुत सारे स्कूलों में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स किए, लेकिन आज यहाँ जिस तरह से बेहतर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ वो ना कहीं पे भी नहीं हुआ। इस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के करने का एक ही मकसद यही है कि हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से अब पब्लिक को उसमें मुतहद करने की बात करती है, और जब तक हमारी सारी कम्युनिटी इस चीज़ के लिए अहद ना करें, जब हम सब मिल के इस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जैसे प्रोग्राम्स में हिस्सा ले, पेरेंट्स शमूलियत करें, तभी जो है तब तक हमारे बच्चे जो है आगे किसी भी कंपटीशन के लिए या किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कामयाबी के लिए जो है वो मुतहद नहीं हो सकते हैं। उधमपुर के शिवनगर स्थित सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से छात्राओं को आवश्यक नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिनमें से कई वंचित पृष्ठभूमि से आती हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत इनर व्हील क्लब की ओर से सभी छात्राओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाने के साथ हुई, जिसके बाद पेशेवर नेत्र चिकित्सकों ने पूरी तरह से निःशुल्क नेत्र जाँच की। आज हमारे स्कूल में आई कैंप लगा है, जिसमें मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने हमारे स्कूल में कैंप लगाया, और हम सारे बच्चे अपना चेकअप कराएंगे और बच्चों को इसमें फ्री जो स्पेक्ट्स मिलेंगी तो इनसे हमें फ़ायदा ही होगा। कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं मतलब वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा कि वो फ्री मतलब उनको मिलेगा, तो मैं थैंक यू करती हूँ। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें बच्चों का एक तो आई चेकअप होगा, और यहाँ पे बच्चों को जनरल उनकी हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी, और बच्चों को यहाँ पे कुछ फ्री बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराई जाएंगी, और जनरल जो सेंसिटाइजेशन होती है, यहाँ पे लगभग 150 बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ती हैं, तो उनको हेल्थ, हाइजीन और उनकी जो ओवरऑल एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में आज यहाँ चर्चा की जाएगी और बच्चों को अवेयर किया जाएगा। कश्मीर में कुछ आला तालीम याफ्ता नौजवान निजी रोजगार शुरू कर रहे हैं और दूसरों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। जी हाँ, एक प्रकाश स्तंभ के तौर पर सामने आ रहे हैं। तजम्मुल इस्लाम सलरू पिछले कई सालों से सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में अपनी इकाई का कामयाबी के साथ संचालन कर रहे थे और शिक्षित युवाओं को उद्योगों की ओर आकर्षित करने के लिए एक किताब भी लिख चुके हैं। तजम्मुल का मानना है कि नई शिक्षा नीति से अब शिक्षित युवाओं में काफी संभावनाएं हैं। पॉलिसी देख लीजिए आप, अगर 2020 से लेके आप देखेंगे तो एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी चेंज हो गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हो गई, स्किल बेस्ड एजुकेशन आ गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर आए दिन पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग IITs से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से हमारे पास आते हैं गाइडेंस के लिए, फैसिलिटेशन के लिए और स्किल एनहांसमेंट के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी चीज़ कर दूं जिससे ये वाइड स्प्रेड हो जाए ये बात कि इंडस्ट्रियल जो नॉलेज है, नो हाउ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो मुझे ऑफ़र किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट बना दिया गया। वहाँ पर मुझे IUST में बुलाया गया गेस्ट लेक्चर्स के लिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी मुझे बुलाया गया बीच में गेस्ट लेक्चर्स के लिए, और इंटर्न्स काफ़ी आते रहते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ताकि वो स्किल अपना एनहांस करें, और वो बहुत ज़रूरी भी है भी।